बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। हरिराम मेहनती था, सीधा साधा और ईमानदार। उसका परिवार छोटा था, पत्नी गौरी और एक बेटा गोविंद, और उसकी एक गाय बहुत अच्छी नस्ल की थी और दिन में 10 लीटर दूध देती थी। पूरा गांव हरिराम की गाय के दूध की तारीफ करता, न थकता। गाय की वजह से ही हरिराम की आर्थिक स्थिति ठीक थी। मगर हरिराम की यह समृद्धि कुछ ठगों की नजर में आ गई। शहर से आए दो ठग, जिनके नाम थे लक्ष्मण और रघु, उस गांव में घूमते हुए हरिराम के घर के पास रुके। उन्होंने गाय को देखा और उसके दूध की बातें गांव वालों से सुनी। दोनों के मन में लालच जागा। उन्होंने तय किया कि वे इस गाय को किसी भी हालत में हथिया लेंगे। रघु ने कहा, ऐसी गाय अगर हमारे पास हो तो हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर योजना बनाओ, सीधा जाकर तो यह किसान हमें दे नहीं देगा। दोनों ने योजना बनाई, एक धूर्त योजना जो सीधे साधे लोगों को भ्रम में डाल दे। अगले दिन जब हरिराम अपनी गाय को चराने के लिए निकला, तभी रास्ते में एक जगह रघु बैठा देखा। उसने ग्रामीण वेशभूषा धारण की थी और आंखों में अजीब सा तेज था। हरिराम जैसे ही पास आया, रघु चौंकते हुए बोला, अरे भैया, तुम तो ब्राह्मण हो और ये क्या कर रहे हो? ये बकरी तुम्हारे लिए अशुभ है। क्या बकरी? ये तो मेरी गाय। नहीं भैया, ये तो साफ साफ बकरी है। शायद तुम्हारी आंखों को धोखा हो रहा है। चलो, राम राम। कुछ दूर चलने पर उसे दूसरा आदमी दिखा। हरिराम जैसे ही पास आया ते हुए बोला, भैया, तुम बकरी को क्यों गाय की तरह खींच कर ले जा रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब हरिराम को थोड़ा शक होने लगा। थोड़ा और आगे जाने पर उसे एक तीसरा आदमी मिला। बाबा, यह बकरी तो बहुत सुंदर है। कहाँ से लाए ये बकरी? अब हरिराम पूरी तरह भ्रमित हो गया। उसने अपने हाथ से रस्सी खोली और जोर से कहा, क्या सच में ये मेरी गाय नहीं है? सब इसे बकरी क्यों कह रहे हैं? अगर तुम बकरी ही हो तो जाओ अपने रास्ते। पीछे से रघु और लक्ष्मण आए और गाय को पकड़कर अपने ठिकाने पर ले गए। उनकी योजना सफल हो चुकी थी। हरिराम घर गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी चुपचाप सुनती रही और फिर बोली, ये तुमने क्या किया? उन सभी लोगों ने मिलकर तुम्हें ठग लिया है। अब हमें समझदारी के साथ उन्हें पकड़ना होगा और अपनी गाय वापस लानी होगी। हरिराम ने तय किया कि वह इन ठगों को सबक सिखाएगा। अगले दिन वह शहर गया और वहां एक बड़ा सा बक्सा खरीदा। बक्सा लकड़ी का था और भारी दिखता था। फिर उसने गांव में फैलाया कि उसे खेत में खुदाई करते समय एक खजाना मिला है, सोने और चांदी से भरा बक्सा। लेकिन वह यह खजाना सरकार को सौंपना चाहता है। यह खबर सुनते ही गांव के लोग चकित रह गए और यह बात जल्द ही रघु और लक्ष्मण के कानों तक पहुंची। रघु और लक्ष्मण को लालच हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर वे यह बक्सा चुरा लें तो अमीर हो जाएंगे। रात को दोनों किसान के घर पहुंचे और देखा कि बक्सा वहीं रखा है। वे दबे पांव आए और बक्सा उठा लिया, लेकिन बक्सा बहुत भारी था। किसी तरह दोनों उसे ले गए और एक सुनसान जगह ले जाकर खोला। जैसे ही बक्सा खोला, अंदर से एक आदमी की आवाज आई, मैं जिन्न हूँ जिसने मुझे चुराया है। अब मैं उसी की आत्मा खा जाऊंगा। बक्से के अंदर हरिराम का बेटा गोविंद बैठा था, जिसे उन्होंने सिखाया था कि वह डरावनी आवाज में बोले। साथ ही उन्होंने बक्से में कुछ पटाखे भी रख दिए थे, जो खुलते ही फूटे और धुआं फैल गया। रघु और लक्ष्मण घबरा गए और बेतहाशा भाग खड़े हुए। हरिराम ने पहले ही गांव के चौकीदार को सूचना दे दी थी। जैसे ही ठग भागे, चौकीदार और कुछ ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। गांव पंचायत में दोनों ठगों को लाकर सबके सामने सच्चाई बताई गई। उन्होंने गाय चुराने की बात स्वीकार की और माफी मांगी। पंचायत ने फैसला सुनाया, ठगों को गांव से निकाल दिया गया और गाय वापस हरिराम को सौंप दी गई।